तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं जरा इसको अब यहाँ पे। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट। तो हमें यहां पे बता रहा है ये अ कंप्यूटर गेम is written using object oriented programming. The game has multiple characters that can move around the screen. The class character stores data about the characters. Each character has a name, a current X horizontal position, a current Y vertical position. ठीक है, सो ये आप लोग की बच्चों आप लोग के सामने क्लास दे दी एग्जामिनर ने, और सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिक्लेयर द क्लास एंड इट्स कंस्ट्रक्टर, डू नॉट डिक्लेयर एनी ऑफ द मेथड्स। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये क्लास बनाने और इसके मेथड्स बनाने। ठीक है, तो आई थिंक ये तो बहुत ही इजी जॉब है हमारे लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग को बताए द कीवर्ड फॉर द क्लास इज, द नेम ऑफ द क्लास इज character. Inside the class we need to create a constructor, and for creating constructor आप लोग को पता है क्या होता है भाई, def डबल अंडरस्कोर init self, और पैरामीटर के अंदर हमें हमारे पास क्या क्या है, नेम, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन। तो मैंने यहां पे कर दिया बच्चों नेम p पैरामीटर, एक्स पोजीशन एंड y पोजीशन। नाउ अब मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, सो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू नेम p, और यहां पे मैंने कमेंट कर दिया दैट द डेटा टाइप विल बी ऑफ कोर्स स्ट्रिंग। आई होप यू पीपल रिमेंबर डबल अंडरस्कोर हम लोग क्यों लगाते हैं, टू मेक द वेरिएबल एज प्राइवेट बनाने के लिए। तो चलेगा आपका कोड बिल्कुल स्मूथली चलेगा। फिर ये आपके पास लेकिन क्लास नहीं रहेगा जो आपके पास इनकैप्सुलेशन और जो एब्स्ट्रैक्शन का जो आपका जो बेसिक कोडिंग के जो नॉर्म्स है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो ब्रेक हो जाएंगे, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे आप। उसके लिए प्राइवेट करना जरूरी होता है आपके पास। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ ग्लोबल बन जाएगा अगर आप उसको नहीं करते, आप पब्लिक अगर करते तो ग्लोबल बन जाएगा वो आपके पास। तो एक्स पोजीशन, इंटीजर ही होगा और क्या होगा, इंटीजर है। तो आई थिंक बच्चों आई एम डन विद द फर्स्ट पार्ट। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए भाई, आप लोग के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क ऑन मैक्स चैट के ऊपर, आप लोग पूछ सकते हैं भाई। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे अब जरा, तो पहला पार्ट हो गया, 4 नंबर आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है।
आगे बोले राइट डाउन द मेथड फॉर गेट एक्स पोजीशन गेट वाई पोजीशन। बच्चों गेटर्स आते हैं आप लोग को 3 नंबर अवार्ड कर रहे हैं गेटर बनाने के लिए। तो गेटर भी बच्चों आप लोग प्रो हैं। डेफ गेट एक्स पोजीशन और रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स पोजीशन। डेफ get y position return self dot y position। I think we are done with the getters as well। हम लोगों ने बच्चों यहां पे getters भी क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। अच्छा वन मोर थिंग, कमेंट्स के अंदर थोड़ा सा बेहतर कर दें बच्चों, यहां पे बता भी दें कि दिस इज प्राइवेट name string and same for the others as well। private ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा और। अब वो बोल रहा है सेटर बना दो, लेकिन सेटर के अंदर ना सिंपल सेटर नहीं बोला, कुछ लिमिटेशन लगवा रहे हैं हमसे। पढ़ लेते जरा क्या लिमिटेशन लग रही है भाई हमारे पास। ये बोल रहे सेटर जब बना ना तो सेट पोजीशन एक्स एंड सेट पोजीशन वाई ईच टेक अ वैल्यू एज अ पैरामीटर, एक वैल्यू लेगा एंड दिस टू द करंट एक्स और वाई पोजीशन। इफ द न्यू वैल्यू एक्सीड 1000 लिमिट दिस वैल्यू टू, सॉरी इफ द अपडेटेड वैल्यू मतलब अपडेट करती है 1000 देन लिमिट दिस वैल्यू टू 10,000। ठीक है, 1000 के ऊपर आपको 10,000 के ऊपर लिमिट करना है। इफ द न्यू वैल्यू इज बिलो 0 देन लिमिटेड टू 0। ठीक है, मतलब कोई कोई खास नहीं बोला। तो लेट्स स्टार्ट। तो डेफ सेट एक्स पोजीशन, उससे बोला पैरामीटर लेना एक वैल्यू और ऐड कर देना इसको उसके अंदर। तो सेल्फ डॉट एक्स पोजीशन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स पोजीशन प्लस वैल्यू। अब वो लिमिट लगा दें, इफ सेल्फ डॉट इज ग्रेटर देन 10,000, तो क्या करना है, सेल्फ डॉट लिमिट करना है इसको 10,000 पे। और अगर क्या है बिलो 0 है, बिलो 0 तो एलिफ सेल्फ डॉट इज लेस देन 0, देन लिमिट करना था हमें 0 के ऊपर, देन सेल्फ डॉट विल बी इक्वल्स टू 0। किससे सवाल करा है, सारिम? ना आसान तो है। वो बोल रहे एक्स को सेट करो और ऐड कर दो एक पैरामीटर में वैल्यू और एक्स के अंदर ऐड कर दो। तो मैंने यहां पे एक वैल्यू ली और एक्स के अंदर ऐड कर दी। ठीक है, अब वो बोला अगर ये 10,000 से क्रॉस कर जाए तो लिमिट कर देना 10,000 पे। बोला अगर 0 से कम हो तो 0 के ऊपर लिमिट कर देना। और सेम वाई के लिए भी यही काम होगा। तो बच्चों सेम एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी फॉर वाई एज वेल। तो डेफ सेट वाई पोजीशन वैल्यू ऊपर भी यूज किया, यहां पे वैल्यू वाई कर दें, सेल्फ डॉट सॉरी माय बैड, टाइप हो गया भाई, एरर।
जी बच्चों, ऑल गुड, आगे बढ़े। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे पहले तीन टास्क तो कंप्लीट कर लिए। हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, हमने गेटर बना लिया, हम लोगों ने सेटर्स बना लिए। अब फोर्थ पार्ट में बोले एक मेथड बनाओ मूव, टेक स्ट्रिंग पैरामीटर अप डाउन लेफ्ट राइट। द टेबल shows that the change in each direction will make the position x और y। फॉर एग्जाम्पल अगर अप है डायरेक्शन तो +10, अगर डाउन है तो -10, अगर लेफ्ट है तो -10 एक्स के अंदर, और अगर राइट है तो माइनस आपको क्या करना है, +10 परफॉर्म करना है। और राइट डाउन द प्रोग्राम कोड फॉर मूव। तो बच्चों कर लेते हैं यहां पे। क्या चीज, क्या कुछ गलत हो गया, क्या हुआ? मूव बनाने पैरामीटर लेना, हम लोगों ने डायरेक्शन पैरामीटर ले लो और अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करवाओ, और बच्चों इसको कॉल कर लो अपने मेथड के ऊपर वाले। ठीक है, साउंड गुड। तो बच्चों मैंने यहां पे बना लिया मेथड डेफ मूव, एंड आई नीड टू टेक पैरामीटर, मुझे एक पैरामीटर लेना है यहां पे, एंड लेट्स से आई टेक द पैरामीटर बच्चों एज डायरेक्शन। So if direction dot lower is equals to up, मतलब वो अपर केस लोअर केस का कंसर्न हो, तो अगर वो अपर केस में एंटर करता है तो मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करवा रहा हूं और लोअर से कंपेयर कर लूंगा। तो क्या करना था भाई, मैंने क्या किया, मैंने जो भी यहां पे यूजर एंटर करेगा डायरेक्शन, तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करवा दिया, ताकि अब मैं एक ही कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं लोअर केस की। अगर ये मैं अप्लाई नहीं करता फिर मुझे लोअर केस अपर केस सारे केसेस अप्लाई करने पड़ते। तो वट एवर द यूजर इज गोइंग टू एंटर, मैंने उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लिया। अब बच्चों अगर ये तो सेट वाई के अंदर क्या करवाना है, +10 करवाना है, तो +10 कैसे करवाऊं भाई? नहीं, सेटर था ना हमारे पास एक, सेल्फ डॉट सेट वाई पोजीशन, और क्या करवाना है, +10 -10 +10। तो सेटर में हमने ये किया ना, यहां पे वैल्यू एंटर करी हुई है, वैल्यू ऐड करवा दी इसके अंदर, खत्म। ठीक है ना, समझ में आई ये बात क्या किया मैंने? नहीं, देखो अभी हमने ये सेटर बनाया ना यहां पे, ये सेटर क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है और ये वाई पोजीशन के अंदर एडअप कर रहा है इस वैल्यू को। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी सेटर को कॉल करा और मैंने यहां पे क्या एंटर करवा दिया, मैंने यहां पे 10 एंटर कर दिया। 10 का मतलब क्या होगा, ये वाई के अंदर क्या करेगा, +10 कर देगा। सिमिलरली अब अगली कंडीशन लगा दें, एलिफ इफ द डायरेक्शन बच्चों डॉट लोअर, अपर कौन है भाई, लोअर में ही कर रहे हैं ना हम, सिर्फ एक में रखोगे ना, डाउन बिल्कुल आएगा, वरना एरर देता बाद में वो, डाउन। तो y में -10 करना है, सेल्फ डॉट सेट y, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एलिफ डायरेक्शन डॉट लोअर, एंड इफ दिस इज इक्वल्स टू राइट, तो राइट पे +10 करना है।
मैं कर देता हूं, 2 मिनट देना। माइनस करना है लेफ्ट पे। सो आई थिंक बच्चों वी आर डन विद दिस पार्ट। यहां वाला हमने यहां पे मूव का फंक्शन क्या कर लिया अपना, यहां पे बना लिया। करवा एक्स पे वो चेंज करवा रहे हैं ना, राइट और लेफ्ट पे एक्स पे चेंज करवा रहा है वो, एक्स में -10 और एक्स पे +10। तो मैंने पहले गलती से राइट को कॉल कर लिया। आगे बढ़े। अब बच्चों पार्ट बी में रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से, डिक्लेयर अ न्यू इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और उस ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, जैक। ठीक है। स्टार्टिंग एक्स पोजीशन बच्चों 50, वाई पोजीशन 50 एंड कैरेक्टर का नाम क्या होगा, जैक। तो वेरिएबल का नाम भी जैक है और कैरेक्टर का नाम भी क्या है आपके पास, जैक। तो भाई जैक बना दो, बना दिया जैक। जैक कहां बनेगा, क्लास के बाहर। तो मैंने बता दिया भाई जैक इज इक्वल्स टू कैरेक्टर, और इसका नाम बता दिया मैंने जैक। मैंने इसकी एक्स पोजीशन बता दी 50, वाई पोजीशन बता दी 50, एंड आई एम डन। कुछ नहीं, उसने जो बोला बस मैंने कर दिया यहां पे। अब क्या होगा, एक्स की पोजीशन इसकी क्या होगी 50, और इसकी वाई की पोजीशन क्या होगी 50। जो उसने रिक्वेस्ट करी मैंने बस फुलफिल कर दिया उसको। ठीक है ना, ये रहा कैरेक्टर जैक। वेरिएबल का नाम जैक रखो, डेटा टाइप रखो कैरेक्टर, नेम असाइन करना जैक, और एक्स और वाई को 50 कर देना। तो मैंने ये सेम काम बच्चों यहां पे परफॉर्म कर दिया। ओके जी। अब वो बोल रहे बच्चों पार्ट बी के अंदर, पार्ट सी में बोल रहे एक और क्लास बनाओ। क्लास का नाम क्या रखना, बाय कैरेक्टर, और ये इनहेरिट किसको करेगी, कैरेक्टर को। पहले तो इनहेरिटेंस अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। बच्चों मैंने यहां पे बनाई बाय कैरेक्टर। हाँ, एक और क्लास के अंदर वो, मतलब ये चाइल्ड क्लास है, और ये इसका बोले कैरेक्टर को पेरेंट बना दो। रिकॉर्ड डेटा तो नहीं, इस क्लास की एक और मतलब इनहेरिट करेगा फंक्शंस। तो क्लास, बिल्कुल। और यहां भी इनहेरिट किसको करेगा बच्चों, कैरेक्टर को इनहेरिट करेगा। और यहां पे आप कमेंट करोगे इनहेरिट्स कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस कर दी भैया आप लोगों ने। इनहेरिटेंस क्लियर है, अभी करेंगे। अभी अभी मैंने सिर्फ क्लास आप लोगों को इनहेरिटेंस शो करी है। अभी अभी आगे बात करते हैं इसके ऊपर फिर फर्दर। ओके जी, नेक्स्ट। अब वो बोले कंस्ट्रक्टर बनाओ, टेक नेम एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन एज पैरामीटर, कॉल इट्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद एप्रोप्रिएट वैल्यूज। तो बच्चों नेम एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन बोल रहा है पैरामीटर लो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन वो बोल रहा है ये बता देना कि ये पेरेंट क्लास से क्या करता है, आपके पास बिलोंग करता है। ये इसके अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई चीज नहीं है। ठीक है, बना देते। तो बच्चों मैंने यहां पे बताया डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। मैंने यहां पे वही करा, नेम पी कॉमा एक्स पी कॉमा वाई पी। हाँ, नहीं नहीं पास नहीं करेंगे, हम बताएंगे पेरेंट से बिलोंग करता है। तो मैंने ये कैसे बताऊंगा, सुपर का फंक्शन याद है, सुपर डॉट
इन इट, और मैंने बता दिया ये नेम कॉमा एक्स पी कॉमा वाई पी। तो मैंने बता दिया भाई ये बिलोंग करता है मेरे पास किससे, मेरी सुपर क्लास से बिलोंग करता है। दीज पैरामीटर्स बिलोंग्स टू parent class. So I defined over here that that these parameters belong to my parent class. आगे बढ़े। अब वो बोल रहे बच्चों मूव के फंक्शन को कॉल करो, overrides the move from the parent class। अब बच्चों override का मतलब क्या होता है, एनीवन? ठीक है बच्चों, सिंपल वर्ड्स के अंदर वो यहां पे आपको लोग के पास एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Using the same function name, but if that function will be called for character, वो different behave करेगा। but if that function is being called for by character, दूसरी क्लास के लिए अगर इसको कॉल किया जाएगा तो ये different behave करेगा। अब ये बोल रहे हैं पेरेंट क्लासेस को कॉल करना, ठीक है, और बाय चेंजिंग ईदर एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन बाय 20 इंस्टेड ऑफ 10। तो याद है आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग 10 चेंज करते, बोला 10 के बजाय क्या करो 20 का चेंज करना अब आपको इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों? मैंने क्या करा, मैं यहां पे कॉल करा इसको, मैंने डेफ मूव इफ डायरेक्शन डॉट लोअर इज इक्वल्स टू अप, देन सुपर डॉट क्या कर, किसको कॉल करना था मुझे, सेट वाई, और यहां पे आप कितना चेंज करना है, सेट 20 का चेंज कर दे। सुपर क्यों किया, सुपर ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों कि जो सेट वाई पोजीशन है ये मेरी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये मेरी कैरेक्टर क्लास से बिलोंग करता है, और मैं अपनी कैरेक्टर वाली क्लास के पब्लिक मेथड्स को बुला सकता हूं अपनी अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो मैं ये यहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं बच्चों, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अगर ये मैं यहां पे इनहेरिटेंस रिमूव कर दूं तो ये मैं कॉलम बच्चों यहां पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एक्चुअली मैं ये जो एक्स सेट वाई पोजीशन करवा रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, तो एक्चुअली आई एम कॉलिंग दिस फ्रॉम माय पेरेंट क्लास। ये बता रहा हूं सुपर का मतलब ये बच्चों, बस कॉपी पेस्ट कर लूं मैं, आप लोग भी कर लें। अच्छा पहले क्यों, ठीक है। अब क्या क्या चेंज आएगा, सेल्फ की जगह क्या आ जाएगा, सुपर आ जाएगा भाई, सुपर सुपर क्लास पेरेंट क्लास, और माइनस की जगह 20 का क्या आ जाएगा, 10 की क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा हर जगह।
डन भाई, आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, राइट द प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द बाइक कैरेक्टर क्लास एंड इट्स कंस्ट्रक्टर। ये तो कर दिया ना हम लोगों ने, ये भी कर दिया, मूव भी कर दिया हम लोगों ने। अब वो बोले बच्चों एक इंस्टेंस क्रिएट करो और उसका आइडेंटिफायर नाम क्या होगा, केरला, एंड पोजीशन बता दी उसने जो करनी है, कर दें। इज इक्वल्स टू बाइक कैरेक्टर केरला, और वैल्यूज क्या बताई हमें, 150, एक्स 100, वाई 50। ठीक है, डन, एक नंबर दे रहा है सिर्फ। अच्छा जी, ऑल गुड, आगे बढ़े। पार्ट ई का वन, टेक एज इनपुट विच ऑफ द टू कैरेक्टर्स द यूजर वुड लाइक टू मूव। मतलब ये दो कैरेक्टर्स ही आपके सिर्फ मूव हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं, कैरला एंड जैक। टेक इनपुट द डायरेक्शन ऑफ द यूजर इन विच इन डायरेक्शन द यूजर वांट्स टू मूव। कॉल द एप्रोप्रिएट मेथड टू मूव द कैरेक्टर। Output the characters new x and y position in an appropriate format। और आप लोग को एग्जाम्पल दिए बच्चों, कार्लास न्यू पोजीशन इज x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, मतलब गेटर के थ्रू तो मैं पोजीशन x y निकाल लूंगा और सेटर के थ्रू बच्चों पोजीशन को सेट करवा दूंगा। और क्या चीज, यूजर से वो नाम मांगूंगा, जब तक वो सही इनपुट नहीं करता लूप चलाता रहता हूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों यूजर कैरेक्टर ले लेते हैं, यूजर नेम ले लेते हैं, यूजर का नाम क्या है। एंटर विच कैरेक्टर यू वांट टू मूव, वाई यूजर नेम इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, चेक और यूजर नेम डॉट लोअर में भी कन्वर्ट कर दिया बच्चों मैंने, ठीक है, ताकि कोई एरर के चांसेस ना हो। ठीक है, मैं वैलिडेशन चेक अप्लाई कर दिया।
ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब बच्चों डायरेक्शन ले लेते हैं, यूजर क्या डायरेक्शन एंटर कर रहा है, तो यूजर डायरेक्ट, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा वरना, इज इक्वल टू इनपुट इनपुट को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देते ना, डॉट लोअर, हाँ कर सकते हैं, एंटर डायरेक्शन, हाँ ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर एरर दिया तो देख लेंगे, मैं अभी ऑटो वो कर रहा हूं। कौन कौन से 4-5 डायरेक्शन थे बच्चों, तो आप यहां पे आप कंडीशन लगा दें, वाइल यूजर डायरेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू अप user direction not equals to down user direction not equals to right and user direction not equals to left। ठीक है, चारों डायरेक्शन बता दिए। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों वापस से रिक्वेस्ट की जाएगी, काइंडली री एंटर। तो मैंने री एंटर करवा लिया। जब तक अब डायरेक्शन बच्चों ये नहीं होगा, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब जब कैरेक्टर भी आ गया और मेरे पास बच्चों क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वो भी आ गया। तो अगर इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम को भी लोअर में कर दें भाई जरा, मतलब यूजर आगे पीछे भी एंटर कर सकता है ना। अब कैपिटल कर दिया, कुछ लोअर केस कर दिया तो मसला ना हो। नहीं नहीं, डायरेक्शन को कहां किया मैंने, स्ट्रिंग है। इफ यूजर नेम इज इक्वल टू जैक देन जैक डॉट मूव, और जैक को कहां पे मूव करना है, डायरेक्शन में। यूजर डायरेक्शन जो भी है आपको उसमें मूव कर देना है। और इफ ऑफ कोर्स अगर यूजर जैक नहीं है तो क्या होगा, कार्ला होना चाहिए। तो खैर एल्स कार्ला डॉट मूव और जो भी यूजर डायरेक्शन है। एंड आई थिंक बच्चों वी आर डन। अब वो एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट करी है कुछ डिस्प्ले करवाना है आपको बेहतर तरीके से, तो डिस्प्ले करवा दें। कार्लास न्यू पोजीशन इज, सो प्रिंट यूजर नेम आएगा ना, वो कार्ला हो जैक हो। अब मुझे बच्चों यहां पे पोजीशन चाहिए,
क्या चीज? नहीं, सेट तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा। नहीं, 2 मिनट, दो अलग अलग प्रिंट आएंगे ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कार्ला है ये कौन है? तो दोनों के लिए अलग अलग प्रिंट होगा। अगर जैक है तो जैक को मूव करवा के प्रिंट करवा दूंगा मैं, इफ के अंदर ही होगा प्रिंट, वरना मुझे कैसे पता चलेगा जैक है या वो है? फिर वापस एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। अब जैक है तो जैक को मूव करवा दिया, मूव करवाने के बाद प्रिंट करवा दो बस। अब तो जैक डॉट गेट एक्स पोजीशन कॉमा एंड वाई इज इक्वल्स टू जैक डॉट गेट वाई पोजीशन। दोनों की पोजीशन आ गई भाई हमारे पास। और सेम आप ये कर लेंगे, कार्ला के लिए भी यही काम करेंगे। और यहां जैक की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? कार्ला। ये क्या आ गया भाई? हम्म, जी जी बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, सो आई थिंक दैट्स गुड। एक मसला आ जाएगा कोड में, मैंने लोअर केस में करा है ना, वो लोअर केस में पता नहीं क्या कुछ एरर वेरर ना दे, चले बाद में देखेंगे उसको। तो आई थिंक बच्चों हमने कोड तो कंप्लीट कर लिया अपना। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, अब एग्जामिनर और फर्दर क्या बोल रहे हैं। बोले बच्चों पहले बोलो जैक और फिर बोलो राइट, स्क्रीनशॉट लगाओ, फिर कार्ला एंड कार्ला को क्या करो फिर बच्चों डाउन, और वो बोले टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एंड विच कैरेक्टर यू वांट टू मूव? जैक काइंडली री एंटर द कैरेक्टर, मतलब नहीं चल रहा कोड मेरा है, तो अब वो होगा ना, कुछ गड़बड़ होगी, देख लेते हैं अभी। जी अभी हटा देते हैं, हम लोअर वाला पॉइंट हटा देते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे और लगा दिया ना, एंड आएगा कंडीशन में, मैंने और लगा दिया एंड आएगा, सॉरी एंड आएगा यहाँ पे। इसको लोअर ही करो वापस। यहाँ पे देखो ना कंडीशन में वाइल में एंड आएगा ना, और लगा दिया मैंने गलती से। अभी तो फिलहाल यही एरर नजर आ रहा है, अब एरर आएंगे और तो फिर देखेंगे। चले भाई आगे बढ़े, वापस करूँ ना, लाइन 50 पे था। मेरे पास तो नहीं आया। एंटर डायरेक्शन मैंने बोल दिया, डायरेक्शन क्या एंटर करना था हमें? राइट। और बच्चों मेरे पास +10 हो गया राइट के ऊपर, परफेक्ट, मेरा कोड बिल्कुल सही चला। सेकंड उसने बोला रन करना वापस से, दिस टाइम एंटर करना कार्ला, डायरेक्शन करना डाउन। कार्लास न्यू पोजीशन बच्चों इस माइनस हो गई। तो बच्चों मेरा कोड तो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर चल गया। अब आप लोग के पास, जिन बच्चों के पास जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, आप लोग भी बेटा वेरीफाई करें जरा कि कोई एरर आ रहा है तो मुझे आप लोग भेजें, उसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। और जो ऑन कैंपस बच्चे बैठे हैं, आप लोग कोड में अभी चेक करता हूँ, एरर्स आप लोग आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट देना बस।